नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन जो कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम जो 15 प्रश्न लेकर आए हैं वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, आज का यह पहला भाग है और इसके जितने भी पार्ट आएंगे यदि उनको आप सभी को देख लेंगे तो निश्चित रूप से इस विषय में आप पर्यावरण अध्ययन में 30 में से 30 पूरे अंक ला सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से है, ऑप्शन बी दे रखा है फल उत्पादन से है, सी ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, डी ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पादन से। तो हमसे प्रश्न पूछा है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से हो जाएगा। इस पहले प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि मसाला उत्पादन का संबंध किससे है, तो मसाला उत्पादन का संबंध बादामी क्रांति से। किससे है? बादामी क्रांति से इसका संबंध है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से बताना है। दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे बताना है? श्वेत क्रांति से बताना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध किससे है, तो काली क्रांति से इसका संबंध बताना है। तो इस प्रकार से अपने को ये अतिरिक्त जानकारी जो मैं बता रहा हूँ ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या कहा है प्रश्न में? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। तो भारत की सबसे दूसरे नंबर की जो लंबी नदी है वो आपकी गोदावरी नदी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको गंगा नदी बताना है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये चीज भी आपको परीक्षा में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? वायुमंडल में सबसे किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है वो बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका वायुमंडल के अंदर प्रतिशत कितना रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% इसकी मात्रा होती है। अगला दे रखा है आपको आर्गन। आर्गन की मात्रा कितनी होती है? 0.93% इसकी मात्रा होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की वायुमंडल के अंदर लगभग 21% मात्रा है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है 78%। तो यहाँ पर देखिए इसमें से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में कम है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03 है, यह सबसे कम है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 है, पारे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? पारे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है ये हमको बताना है। तो पारे की अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इटाई इटाई रोग कैसे होता है? तो इटाई इटाई रोग केडमियम से होता है। कैसे होता है? केडमियम से कौन सा रोग होता है? तो केडमियम से इटाई इटाई रोग होता है। ब्लैक फुट, ब्लैक फुट किससे होता है? तो ये आर्सेनिक से होता है। किससे होता है? आर्सेनिक से होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस रोग किससे होता है? तो फ्लोराइड से होता है। किससे होता है? फ्लोराइड से यह रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? केंचुए से है, अंगूर से है, टमाटर से या आलू से? तो विटीकल्चर का जो संबंध होता है वो अंगूर उत्पादन से होता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंचुआ, केंचुआ का संबंध किससे होता है? तो ये वर्मी कल्चर से होता है। इसका संबंध किससे है? वर्मी कल्चर से इसका संबंध है।
टमाटर का संबंध किससे है? तो टमाटर का संबंध लाल क्रांति से है। टमाटर का संबंध किससे है? लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से भी होता है। आलू का संबंध किससे है? तो आलू का संबंध होता है गोल क्रांति से। आलू का संबंध किससे है? गोल क्रांति से है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर 6 है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? एलपीजी के संदर्भ में कौन सी बात, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात, एलपीजी जो गैस होती है इसमें किसकी मात्रा होती है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन ब्यूटेन और प्रोपेन की मात्रा होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन की इसमें मात्रा होती है। तो चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। यह एक स्वच्छ ईंधन है, सही कथन है। बी नंबर का दे रखा है यह उच्च ऊष्मीयमान का है, यह भी सत्य है। सी दे रखा है यह नीले ज्वाला किससे जलने वाला है, यह भी सत्य है। डी दे रखा है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो यह कथन असत्य है। तो हमको असत्य कथन बताना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न नंबर 7 है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में हमें बताना है कि कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन के होता है, विटामिन सी होता है, या फिर विटामिन डी होता है। तो गोल्डन राइस इसमें जो विटामिन होता है वो आपका विटामिन ए होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न, तो विटामिन के होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सी की कमी से स्कर्वी रोग। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न है और रिपीट होते हैं, इसलिए ये जो डिटेल है ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाकर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो रिवीजन में भी आसानी होगी और आपको बहुत सारी चीजें जो है वो साथ साथ में क्लियर होती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है? हमें बताना है कि कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो यहाँ पर यकृत जो है वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव की, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो मानव की जैव रासायनिक प्रयोगशाला यह यकृत को कहा जाता है। यह भी आपको डायरेक्ट पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, पादपों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पादपों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम से होता है, फ्लोएम से होता है, मूलरोम से होता है, या फिर कैम्बियम से होता है। तो पादपों में जल का परिवहन, ज से आपको याद रखना है, ज से जाइलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पादपों में भोजन का परिवहन, क्या पूछा जाए? पादपों में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पादपों में भोजन का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? सबसे पहली बात, सुनामी जो है ये एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। कैसी है? प्राकृतिक आपदा है सुनामी। अब यह शब्द किस भाषा का शब्द है ये हमसे पूछा है। चीनी का है, अरबी भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का है, या फिर जापानी भाषा का? तो सुनामी शब्द जो है वो आपका जापानी भाषा का शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। विश्व की सबसे
सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील बताना है कौन सी है। तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी है, तो कैस्पियन झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चीन में चक्रवात को क्या कहा जाता है? चीन में चक्रवात को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा है। तो चीन में चक्रवात को कहा जाता है टाइफून। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। किस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो किस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया था या कौन से सम्मेलन में लिया गया था? तो ये ऑप्शन रामसर सम्मेलन में, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में, मॉन्ट्रियल सम्मेलन में या स्टॉकहोम सम्मेलन में। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया था वो स्टॉकहोम सम्मेलन में लिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा। और यह कब लिया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह लिया गया था 1972 में। कब लिया गया था? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किसमें रखा गया है? पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किसमें रखा गया है? उत्पादक में रखा है, अपमार्जक में रखा है, उपभोक्ता में रखा गया है या फिर अपघटनकर्ता में? तो पारिस्थितिक तंत्र में कवक को अपघटनकर्ता में रखा गया है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 29 अगस्त को, 29 जुलाई को या फिर 19 नवंबर को? तो बाघ दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न करा जाए कि 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न इसमें बन सकता है कि 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो आपसे प्रश्न करेगा कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये सारी डिटेल जो है वो आपके वर्ग 3 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हमने ईबीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यह कहने के लिए 15 है, लेकिन हमने इसके अंदर लगभग 30 प्रश्नों को हल किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नया वीडियो जब भी आए आप उसकी नोटिफिकेशन उसको मिल सके आपको, तो आप अच्छी तैयारी उसकी कर सके। और यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी अच्छा मटेरियल ला सकूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।